हाय वेलकम टू द रिव्यू विद मावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मरमर। और आज हम संगे मरमर की 15th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहती चलूँ कि ड्रामा बहुत अच्छा है। अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे या आपने पहली दफा ट्यून इन किया है मेरे रिव्यूज को तो प्लीज ये ड्रामा जरूर देखिए, कैच अप कर लीजिए 15 एपिसोड्स को। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू वॉच दिस ड्रामा इज बिकॉज आई थिंक दैट सम ऑफ द सोशल इशूज दैट हैव बीन एक्सप्लोर्ड इन दिस ड्रामा आर रियली गुड। जी, तो इस एपिसोड में घर में एक जिरगा सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है जो दारजी ने लगाया है, और उन्होंने पिछले एपिसोड में सबसे सवाल जवाब कुछ किए थे जिसमें उन्होंने ये देखा कि सफीउल्लाह जो है वो अपनी बेगम साइड सॉर्ट ऑफ ले रहा है। बानो इल्जाम लगाती है कि ये जो उसकी बीवी है वो मेरे हस्बैंड को पसंद करती है, and that's something that doesn't sit well with anyone, of course. Nobody believes her. कोई उसकी बात का यकीन भी नहीं करता है। लेकिन अगली इस एपिसोड में ये सिचुएशन आती है कि दारजी उसको डांट के कहते थे कि तुम चली जाओ। गुलालाई को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसी बात ना करना कि जिससे कोई शक पैदा हो। और वो बेसिकली उनको ये चीज़ थोड़ी सी ऑड लगती है कि शीनी जो है, यानी जो फैसले में आएगी जो उनकी दुल्हन है, वो अपने आप को एक आउटसाइडर कंसिडर करती है। तो वो उसको समझाते हैं इस एपिसोड में कि भाई तुम आउटसाइडर नहीं हो, तुम इस घर की बहू हो, तुम ये लो पैसा लो, और कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो तो वो तुम मुझसे बात करना। और इस बात से उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो बड़ा इस चीज़ को अपने अंदर एक सॉर्ट ऑफ आई थिंक शी फील्स बेटर अबाउट दिस ऑब्वियसली, एंड दैट्स वाई जब वो गुलालाई से बात करती हैं तो वो थोड़ा सा उनके अंदाज में भी थोड़ी सी तब्दीली है, वो एक जुमला भी उसको सॉर्ट ऑफ मार के चली जाती हैं। और फिर होता ये है कि शफीउल्लाह जो है वो शीनी के ऊपर हाथ उठाते हैं और औरंग उसको संभालता है और औरंग उसके सर को थोड़ा टकोर देता है। एंड यही चीज़ पलवशा भी देख लेती है, एंड पलवशा इज somebody who likes Orang very much, and it's really sad. That scene is really heartbreaking, and Orang ke liye you have all the respect, and you realize that you don't respect any of the men in the drama, and you don't like any of the men in the drama apart from Orang. इस एपिसोड में कुबरा खान ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। When she gets hit, she has a very controlled sort of a reaction, which is exactly the kind of reaction a girl in this situation would have had. यानी इस सिचुएशन में एक लड़की जो फैसले में आई हुई है उसका जो इम्पैक्ट है या जो उसका रिएक्शन है वो ऐसे ही होना था। ना वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा सकती है, ना वो बहुत ज़्यादा तमाशा कर सकती है, तो वो बल्कि ज़्यादा चीख क्रोध हाड़ भी नहीं सकती। एक और जो इंस्टेंस ये होता है वो ये होता है कि मानव जो है वो आके किसी बात पे टॉन्ट करती है पलवशा को, और तोरा पलवशा को कहता है कि तुम अंदर जाओ, और उसके बाद वो बानो को मैन हैंडल करता है, उसका गला सॉर्ट ऑफ दबाता है, एंड दैट्स जस्ट रियली अनकूल। एंड जो थोड़ी बहुत सिंपैथी थी तोरा खान के लिए वो आपके दिल से निकल जाती है, बिकॉज एंड यू नो द फैक्ट इज दैट बानो कोई बहुत अच्छी नहीं है, बानो हमें पसंद नहीं है एज अ कैरेक्टर, एंड उनकी हरकतें भी सही नहीं है ऑब्वियसली, वो जगह जगह जाके झगड़े करवाती हैं ऑन दैट। बट यू नो द फैक्ट इज, आई थिंक व्हाट्स अमेजिंग अबाउट द स्टोरी राइटिंग ऑफ दिस प्ले इज दैट एक तरफ एक हाथ उठ रहा है एक औरत के ऊपर जो कि इफ़ यू कैन कॉल इट वो डिजर्व करती है, या वो ईवल थी, या वो अच्छी नहीं थी आदात की, और एक लड़की जो बिल्कुल बेजरर जिसका कोई कसूर नहीं था उसके ऊपर भी हाथ उठ रहा है। सो समझने के लिए बात यह है, या हम लोगों के लिए लेसन ये है कि ये हाथ उठाना दोनों केसेस में इज़ नॉट ओके। और ये बात औरंग भी इस एपिसोड के एंड में कहते हैं कि औरत पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी नहीं है, ये बुज़दिली है। औरत को आपने कमज़ोर तरीन जगह दी हुई है अपने माशरे में, और जब आप उसके ऊपर हाथ उठाते हैं तो वाकई इससे बड़ी बुज़दिली और कुछ नहीं है। ये कोई अखाड़ा नहीं है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि क्यों अगर औरत और मर्द अगर बराबर हैं तो मर्द औरत पे हाथ क्यों नहीं उठा सकता। इसीलिए नहीं उठा सकता क्योंकि मर्द और औरत आपके माशरे में बराबर नहीं है। आपने नीचे रखा हुआ है औरत को, और मर्द को ऊपर मुकाम दिया हुआ है। तो ऊपर मुकाम वाला जब नीचे मुकाम वाले को अगर हाथ उठाता है या उसके साथ कोई इस तरह की बदतहजीबी या बदतमीजी करता है तो डेफिनेटली जो तमाम तर ब्लेम है या ज़्यादातर ब्लेम है, चाहे इसमें औरत की गलती हो या ना हो, जो मेन ब्लेम है वो मर्द ही के ऊपर है। इसीलिए दोनों सिचुएशंस एक अच्छा कंट्रास्ट इन्होंने इस एपिसोड में दिखाया। एक तरफ शीनी के ऊपर भी हाथ उठाया जाता है और दूसरी तरफ बानो के ऊपर भी हाथ उठाया जाता है। तो ये एक सवाल उठता है कि क्या लोगों की सिंपथीज तोरा खान के साथ आती हैं, क्या वो समझते हैं कि तोरा खान ने बिल्कुल ठीक किया। अगर ऐसा है तो ये भी एक अक्कासी है हमारे माशरे की। एंड यू नो बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि जी ड्रामों में ऐसी सैड चीज़ें दिखाते रहते हैं, ड्रामों पे दिखाते रहते हैं कि औरतें पिट रही हैं एंड ऑल दैट, बट यू नो व्हाट, औरतें पिट रही हैं हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में। फिलहाल इट्स अ वेरी वेल रिटन प्ले एंड आई एम really looking forward to it. You can catch my reviews on patari.pk, or you can download the app on your phone. You can stay tuned to my reviews on YouTube, Facebook and Twitter. Take care of yourself. Have a nice day. Khuda Hafiz.